हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मीनिंग ऑफ एटीट्यूड करने जा रहे हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से क्या है एक टॉपिक बनता है, जिसमें इस वीडियो में हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे इसका, और आने वाली वीडियोस में इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, इसकी जो थ्योरीज हैं और कंपोनेंट्स हैं तो और एटीट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इसका मीनिंग समझते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, और अगर पेपर में आ जाए तो हम इसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे ईजी लैंग्वेज में। तो क्या बोला जा रहा है कि जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन आउटलुक। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक पर्सन के सोचने का और देखने का नज़रिया, कि वो क्या सोच रहा है किसी के बारे में और क्या वो किसी के बारे में समझ रहा है। ठीक है, तो आउटलुक हो गया और पर्सपेक्टिव हो गया, और वे ऑफ थिंकिंग, और किस तरीके से सोचता है। तो मतलब क्या सोचता है, किसके बारे में कैसा सोचता है और किस तरीके से सोचता है। ठीक है, और एक फीलिंग किसी पर्सन के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल सामने एक बंदा है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो और उससे कैसे समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें मैंने बोली, अगर किसी पर्सन के बारे में आप ये कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका उसकी प्रति एटीट्यूड होता है। ठीक है, इट इनकम्पासेस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीव। एटीट्यूड में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है, एटीट्यूड में बिलीफ भी आता है। आपका उसके प्रति क्या सोच है, आपके उसके लिए क्या फीलिंग है, ठीक है, आपके उसके लिए क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, आपका उसके प्रति क्या बिहेवियर है। इन सब का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तब जाके क्या है, हमारा एक एटीट्यूड बनता है। ठीक है, किसके लिए बनता है हमारा एटीट्यूड? किसी ऑब्जेक्ट के प्रति भी हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ है उसके प्रति आपका कोई एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, एटीट्यूड आपका किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एटीट्यूड किसी सिचुएशन को देख के भी आपका बन सकता है। ठीक है, और कोई कंसेप्ट के बारे में भी। ठीक है, तो एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव भी बन सकता है। अगर आपके साथ उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये सारी अगर अच्छी है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। और अगर नेगेटिव है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ नेगेटिव हुआ है, ठीक है, आपका बिलीफ उसके लिए नेगेटिव है, तो आपका जो एटीट्यूड है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, हमारा न्यूट्रल भी हो जाता है, मतलब ना तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं ना तो नेगेटिव सोच रहे हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, एंड दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल थॉट्स। और एटीट्यूड से क्या है, हमारे थॉट्स बनते हैं। ठीक है, एक्शंस जो हम कर रहे हैं, जैसे जिसके बारे में आपका जैसा एटीट्यूड होगा, आप उसके साथ वैसे ही एक्ट करोगे, उसके बारे में आगे भी वैसे ही सोचोगे। तो अगर आपका किसी भी पर्सन के बारे में कोई एटीट्यूड है, तो आप उस हिसाब से फिर एक्शन करते हो उसके साथ, उसी हिसाब से आप उसके साथ इंट्रैक्शन करोगे। ठीक है, तो ये है हमारा मीनिंग। और देखते हैं हम, एटीट्यूड आर अफन फॉर्म थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एटीट्यूड एक ही बारी में नहीं बन जाता। एटीट्यूड क्या है, आपका कुछ उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, आपका कुछ कल्चर है, ठीक है, आपका कोई सोसाइटियल नॉर्म्स है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, कोई चीज़ आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अब कोई पर्सन ऐसी चीज़ कर रहा है, तो आपको क्या इम्पैक्ट करा, आपका एटीट्यूड कैसे शेप हुआ उसके बारे में नेगेटिव किया, यार ये तो क्या गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सोसाइटी में क्या है, आपके सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। दे कैन बी रिलेटिवली स्टेबल, और ये हमेशा याद रखना कि जो एटीट्यूड होता है ना, वो जनरली स्टेबल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बहुत टाइम लगता है इसको चेंज होने में किसी के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, मतलब हम इसको इतनी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, देन बोला टाइम, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, बट में ऑल्सो चेंज, पर चेंज होता है एक टाइम पे, जब आपको कोई उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, या फिर आपको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हुआ है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन के लिए आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो या आपने उसका कुछ ऐसा देख लिया कि मतलब वो किसी से लड़ रहा है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में नेगेटिव बना लिया अपना एटीट्यूड। अब आपने बाद में आगे जाके देखा कि आपको इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं यार, ये तो ये करता है, ये अच्छे काम करता है, ये करता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, फिर आपने एक्चुअल में भी क्या है देखा, तो आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो आपका फिर ऐसे लंबे समय के बाद क्या है, एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। तो ये एक वैसे तो स्टेबल रहता है जनरली लॉन्ग टाइम में, बट क्या है, कभी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो एटीट्यूड आर स्टडीड एज अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैम इन अ क्रूशियल फॉर प्रिडिक्टिंग एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो एटीट्यूड को अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि हम उस पर्सन का बिहेवियर क्या कर सके, जान सके। ठीक है, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड कैन इम्पैक्ट हाउ इंडिविजुअल अप्रोच चैलेंजेस, मेक डिसीजन। एटीट्यूड हमें ये बताता है, अगर किसी पर्सन का हम एटीट्यूड क्या करेंगे, जानेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये बंदा किस चीज़ को कैसे लेता है, ठीक है, इसका क्या एटीट्यूड है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमें पता लगता है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें चीज़ें क्या है ज़्यादा समझ आती हैं। तो एटीट्यूड टूवर्ड एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें ना एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक एग्जांपल है। तो जैसे इमेजिन करो कि एक पर्सन है जिसका नाम एलेक्स है, हु इज़ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज। इसका एक्सरसाइज को लेके एक एटीट्यूड है। क्या एटीट्यूड है, देखते हैं सबसे पहले। और इसी वीडियो में ना हमारे ना जनरली हम कंपोनेंट को आगे करेंगे, बट यहाँ पे कंपोनेंट भी आपके कवर हो जाएंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल, एलेक्स बिलीव दैट, एलेक्स का ना ये बिलीव था कि जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे ना, तो ये करनी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या है, हमारा सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, तो ये क्या था, उसका एक बिलीव था।
ठीक है जी। अब एलेक्स ने जब एक्सरसाइज की, अभी वो सिर्फ उसका बिलीफ है कि हाँ यार एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि बॉडी वेट क्या कंट्रोल रहता है, प्लस हमको अच्छा लगता है ठीक है, फिट रहते हैं हम। उसके बाद उसने फिर एक्चुअल में करना इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब उसने इसको करना स्टार्ट किया तो उसको फील हुआ, क्या फील हुआ, पॉजिटिव, ठीक है, कि हाँ यार मतलब कि बॉडी एकदम फुर्ती वाली हो रही है, ठीक है, हम सारा कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, एक्टिवली कर पा रहे हैं, एक्टिव हो रही है बॉडी, ठीक है। तो अब उसे क्या हुआ, वो चीज़ फील हुई, ठीक है। देन थर्ड, अब उसको जब फील हुआ कि यार इससे मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो अब वो उसको क्या है एक परमानेंट अपने एक्शंस में क्या है उतार लेगा। तो अब उसने क्या किया, उसको अपना एक्शन ही बना लिया कि जैसे उसके बिलीफ और फीलिंग क्या है उसको उसके फेवर में रही, तो उसने क्या किया, उसको अब कंसिस्टेंटली मतलब वो रोज़ हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लग गया, वर्कआउट करने लग गया अपने रूटीन में, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलने लग गया, ये सब करने लग गया। उसका मतलब ये रूटीन ही बन गया डेली लाइफ का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले बिलीफ, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, ये तीनों से क्या है इसका कॉम्बिनेशन ही क्या था, हमारा एटीट्यूड था, ठीक है। तो अब उसका एक्सरसाइज के प्रति क्या एटीट्यूड बन चुका है कि हाँ भाई जो एटीट्यूड है ना, पहले तो उसका कौन सा एटीट्यूड बना, इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, ठीक है। और अब उसको ये है कि हाँ यार मतलब ये जो चीज़ है ये करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या है मतलब ये चीज़ अच्छी है, क्यों, क्योंकि इससे बॉडी को क्या है हमारे मतलब एक्टिव फुर्ती वो कह सकते हैं फील होती है या सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा बिलीफ, फीलिंग और एक्शन इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे फॉर्म करता है किसको, एटीट्यूड को। तो इसको हम एटीट्यूड के कंपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या था इसमें, कि वो सोचता था एक्सरसाइज क्या है गुड है उसके हेल्थ के लिए। फिर यहाँ पे अफेक्टिव कंपोनेंट क्या आया कि उसको फील हुआ ये, और बिहेवियर कंपोनेंट क्या है कि उसके बिहेवियर में अब ये परमानेंटली इनकॉर्पोरेट हो गया, अब वो क्या है हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, तो हम इन शॉर्ट अगर देखें तो जो कॉम्बिनेशन है ये एटीट्यूड क्या है, कॉम्बिनेशन है बिलीव का, फीलिंग का और एक्शन का। बार बार ये 3 वर्ड मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आपको अपने आंसर में लिखने हैं, बिलीव, फीलिंग एंड एक्शन, जो क्या है एलेक्स के एटीट्यूड फॉर्म करने में क्या है बहुत ही हेल्प किया इन्होंने, ठीक है। अब उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस एलेक्स बिहेवियर, इससे क्या एलेक्स के बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ, सच है जैसे कि उसने डिसीजन लिया कि एक्सरसाइज वो रेगुलरली करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अफेक्ट हुआ कि कैसे जो एलेक्स है वो इसको परसीव करेगा, एंड एक्सपीरियंसेस फिजिकल एक्टिविटीज़, अब क्या है वो हमेशा से इसको क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने पूरे डेली लाइफ में जो है वो करेगा। एटीट्यूड लाइक दिस कैन वेरी वाइडली अमंग इंडिविजुअल, ऑब्वियसली बात है एक्सरसाइज को लेकर हर किसी का एटीट्यूड सेम नहीं रहेगा, ठीक है, किसी का अलग होगा किसी का अलग होगा। तो एटीट्यूड क्या है हमेशा सेम नहीं रहता, लोग पर्सन टू पर्सन भी, मतलब खुद का तो तुम्हारा जनरली स्टेबल ही रहेगा, लंबे समय के बाद ही हटेगा, बट अगर हम इंडिविजुअल वाइज देखें तो वो क्या है वेरी कर सकता है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो डिपेंड करता है कि उनका उसके साथ एक्सपीरियंस क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो ये हमारा था एटीट्यूड का मीनिंग, जिसमें हमने देखा कि कौन से 3 कॉम्पोनेंट है जिससे हमारा एटीट्यूड क्या है मतलब उन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा एटीट्यूड को क्या करता है फॉर्म करता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें हमने सिर्फ एटीट्यूड का भी मीनिंग समझा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ना वैसे अलग से वीडियो में अब आप यहाँ पे खुद ही बता सकते हो कि ये क्या है, जनरली स्टेबल रहता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का। तो यही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर सकते हैं, वैसे हम उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।